हेलो नमस्कार जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आज हम लेकर आए हैं मेरे दोस्ती आर्मी स्पेशल में मैथ से, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गत आर्मी के एग्जाम में पूछे गए मैथ के वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप फौज का पेपर देने बैठोगे तो वहां पर मेरे दोस्ती भाग 6 के अंदर मैथ के मेरे दोस्त 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इस 30 नंबर के मैटर पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारी जो 2 क्लासें हुई थी उसमें हमने मेरे दोस्त जीके एंड जीएस के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था, और आज मेरे दोस्ती हम मैथ के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप पूरी क्लास को ईमानदारी से देखना है, फाइनल अपना स्कोर बताना है कि आप 15 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर 12 का आप सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी मैथ की बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग मेरे दोस्त आपके एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हम ज्यादा बातें ना करते हुए फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ ही, और आप सभी को हम ये भी बता दें मेरे दोस्तों, कल सैटरडे है तो सैटरडे को हमारी क्लास नहीं होती। संडे नाइट 9 PM आप सभी का मॉडल टेस्ट पेपर लिया जाएगा। बहुत ही शानदार पूरे 50 क्वेश्चनों का मॉडल टेस्ट पेपर होगा। तो आपके जितने भी नौजवान दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं फौज की, उनको आप कह दीजिएगा कि आपका टेस्ट होगा संडे नाइट 9 PM, बड़ा टेस्ट होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के मैथ मॉक टेस्ट की। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक मिलेगा। इसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो फाइनली दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है? 4/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलने पर मान होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है। सभी नौजवान 4/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। जिस नौजवान को नहीं आता है उसका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए। मेरे दोस्ती 4/5 को प्रतिशत में बदलना है तो आपको मल्टीपल 100 से कराना है। 5 से मेरे दोस्त 100 के अंदर भाग जाता है 20 बार। 20 और 4 का मल्टीपल होता है 80। कितना होता है? 80। तो 80% इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मेरे दोस्ती आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। आप 80% को वापस मेरे दोस्ती भिन्न में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लगेगा। 1 0 से 1 0 कटेगा। 2 से 8 4 बार कटेगा। 2 से 10 है, ये 5 बार कटेगा। तो वापस आपके पास भिन्न है 4/5 आती है। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। हर बार आर्मी के एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु को 2040 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी नौजवान ईमानदारी से रफ कॉपी के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा है आपके एग्जाम के लिए, और इसी अकॉर्डिंग इसी लेवल से मेरे दोस्ती मैथ की आपको तैयारी रखना है। अगर मेरे दोस्ती ज्यादा हाई लेवल का मैटर अगर आपने पढ़ लिया तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। देखिए यहां पर आपको मेरे दोस्ती क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकालने का मेरे दोस्ती जो फार्मूला है वो यहां पर मेरे दोस्ती सूत्र लगेगा। आपके लिए जो ट्रिक लगेगी वो है विक्रय मूल्य इंटू 100 बट्टा मेरे दोस्ती 100 प्लस माइनस लाभ या हानि हुआ है वो मेरे दोस्ती आपको लिखना है, ठीक है। विक्रय मूल्य मेरे दोस्त आपको दे रखा है 2040 में बेचने पर। तो मेरे दोस्त विक्रय मूल्य है आपके पास 2040 इंटू 100 बट्टा मेरे दोस्ती 15% की यहां पर हानि हुई है। 100 माइनस 15 अर्थात 85।
5 से कट जाएगा 85 17 बार कटेगा, और 5 से मेरे दोस्ती 100 है ये 20 बार कटेगा। 17 से मेरे दोस्ती 2040 में आप भाग दे सकते हैं। 17 1 17, 3 बच गए, 4 उतारा 34 हो गए, 70 दूना 34, 120, 12 दूना 24, अर्थात 2400 मेरे दोस्ती आपके पास क्या आएगा, कर्य मूल्य आएगा। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 64 रुपए होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। आपको इसमें मूलधन बताना है, आपको ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है। तो देखिए मेरे दोस्तों, सभी नौजवान इसकी जो ट्रिक है वो लिखेंगे। मूलधन बराबर मेरे दोस्तों ब्याज आपको दे रखा है, ब्याज इंटू 100 बट्टा मेरे दोस्तों दर इंटू समय। ये मेरे दोस्त आपको इसकी ट्रिक लिखना है। क्लियर है? ब्याज मेरे दोस्त आपको 64 दे रखा है, 64 इंटू 100, दर आपको 4% दे रखा है, समय मेरे दोस्त आपको 5 वर्ष दे रखा है। काट लीजिए, 4 से मेरे दोस्ती 100 है, ये 25 बार कटेगा, और 5 से 25 5 बार कटेगा, और 64 और 5 का मल्टीपल होता है मेरे दोस्ती 320। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं 320, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी जोश जुनून और एनर्जी के साथ आपको एग्जाम तक मेरे दोस्ती कंटिन्यू पढ़ाई करना है, ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है 24 आदमी एक मशीन को 12 दिन में तैयार करते हैं, 36 आदमी मेरे दोस्ती उसी मशीन को कितने दिनों में तैयार करेंगे, ये बताना है। और मान के चलिए ये फौज का फेवरेट क्वेश्चन है, संख्या चेंज होती है, तरीका वही रहता है, और हर बार ये क्वेश्चन मेरे दोस्ती इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है। अभी नोट कर लेना, आपके एग्जाम में छप गया है मेरे दोस्ती। देखिए 24 आदमी है, एक मशीन को 12 दिन में तैयार करते हैं, 36 आदमी उसी एक मशीन को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको बताना है। इनको आपको ऐसे मल्टीपल कराना है। क्लियर है? 24 इंटू 12 बट्टा मेरे दोस्ती 36, 12 से 36 3 बार, और 3 का 24 में भाग जाता है 8 बार। तो मेरे दोस्ती 8 दिन और लगेंगे। ऑप्शन इसका डी राइट होगा। जो नौजवान ऑप्शन डी बता रहे 8 दिन, उनकी तैयारी मैथ की बहुत ही अच्छी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्ती एक मोटरसाइकिल की चाल 36 किलोमीटर घंटा है। इसकी मेरे दोस्ती आपको जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। इस प्रकार का क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते। 4 शानदार ऑप्शन आपके पास में है। आपको मेरे दोस्ती मीटर पर सेकंड में बताना है चाल। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखिए मेरे दोस्ती, हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी मेरे दोस्त आप किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड की तरफ आप जाओगे, तब मेरे दोस्ती आपको 5/18 से मल्टीपल कराना है। ये आपको ध्यान रखना है। और आप मीटर पर सेकंड से मेरे दोस्ती किलोमीटर पर आवर की तरफ जाओगे तो आपको 18/5 से मल्टीपल कराना है। ये आपको ध्यान रखना है। जब आप बड़े से मेरे दोस्त छोटे की ओर जाओगे तो ऊपर आपको छोटा रखना है, और जब छोटे से आप बड़े की ओर जाओगे तो ऊपर आपको बड़ा रखना है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है? तो मेरे दोस्त देखिए 36 को आपको मेरे दोस्त मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है, तो आपको क्या करना है, ऊपर छोटा लिखना है, अर्थात 5 लिखना है। 5/18, 18 दूना 36 और 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड मेरे दोस्ती इसका राइट आंसर होगा 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कहता है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। मेरे दोस्तों अभी हम आपको बता रहे क्षेत्रमिति के जितने भी फार्मूले हैं उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, रट लेना। वहां से आपके एग्जाम में ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जितने भी सूत्र है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी नौजवान बताएंगे वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जिन्होंने लॉक किया है भुजा इंटू भुजा, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। मेरे दोस्ती आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो आपको 4 इंटू भुजा करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आयत का परिमाप बताइए, तो मेरे दोस्त आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आता है कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई आपको करके आना है। जिन नौजवानों को नहीं पता है नोट कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो इसका व्यास क्या होगा। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसी वृत्त की परिधि आपको दे रखा है 44 सेंटीमीटर, आपको मेरे दोस्ती इसका व्यास बताना है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे कहूंगा बताइए मेरे दोस्त परिधि का फार्मूला क्या होता है। आप कहोगे सर 2πr होता है। 2πr बराबर मेरे दोस्त आपको दे रखा है 44 सेंटीमीटर। आपको व्यास बताना है। 2 इंटू पाई का मान आप कहोगे सर 22/7 होता है, इंटू आर आपको निकालना है, बराबर 44 आपको दे रखा है। तो मेरे दोस्त आर बराबर क्या होगा 44 इंटू 7/22 इंटू 2। ठीक है, 22 44, 2 से 2 कट जाएगा। आर बराबर आपके पास क्या आएगा 7। आपके पास त्रिज्या आई है, लेकिन आपको व्यास बताना है। तो व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। 7 इंटू 2 बराबर कितना होगा 14। तो ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती बी जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। शाबाश मेरे दोस्ती। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक गोले का व्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, बताइए इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल आप सभी नौजवानों को बताना है। व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होगी, 14/2। तो मेरे दोस्त आपके पास जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी 7 आएगी। मैं आपसे कहूंगा बताइए मेरे दोस्ती गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो आप कहोगे सर 4πr² होता है। 4 इंटू 22/7 इंटू मेरे दोस्ती आर आपके पास है 7 इंटू 7। क्लियर है, 7 से 7 कटेगा, 22 आते होते हैं 154। 154 इंटू 4, 4 चौक 16, हासिल की लागी 1, 5 चौक 20, 1 21, 4 2 6, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल राइट बता रहे। यही क्वेश्चन मेरे दोस्तों अब की बार 1 नवंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सेम ही था, लेकिन वहां पर मेरे दोस्ती क्षेत्रफल दे रखा था और त्रिज्या पूछी थी। त्रिज्या नहीं सॉरी व्यास पूछा था। ठीक है, तो मेरे दोस्त आर्मी वाले कैसे भी क्वेश्चंस को घुमा सकते हैं, आपको मेरे दोस्ती कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेलन जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई n है तो उसके आयतन का सूत्र आपको बताना है। बेलन के आयतन का फार्मूला आपको बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा है। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं πr²h, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, और मेरे दोस्ती ध्यान रखना वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है tan 45 का मान होगा। बहुत ही मेरे दोस्त हर बार ये क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है। आपके मेरे दोस्ती जो थीटा सारणी का जो मान आपको दे रखा है, थीटा सारणी है, उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। वहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में sin 30 या tan 45 का हर बार पूछा जाता है। 26 अक्टूबर वाले एग्जाम में NA नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में
डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि tan 45 का मान कितना होता है। आप सभी नौजवानों ने बिल्कुल करेक्ट बताया है। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं एक, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। sin 30 का मान 1/2 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और tan 60 का मान मेरे दोस्तों √3 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत सारे नौजवान कहते हैं कि सर जो त्रिकोणमिति से हैं उसमें से हमें थीटा वाले क्वेश्चंस नहीं आते। तो हमारे दोस्त आपको नहीं आते तो वो एग्जाम में भी नहीं आते, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके एग्जाम में मेरे दोस्त थीटा वाले सारणी से मान नहीं पूछा जाता है तो फिर आपके मेरे दोस्त ये समीकरण पूछा जाता है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना होता है। तो मेरे दोस्त याद कर लेना, रट लेना, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेडमैन 2018 के अंदर एक बार ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है एक समषट भुजा के सभी अंतः कोणों का योग आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी 1 नवंबर वाले एग्जाम में टेक्निकल में मेरे दोस्त ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी नौजवान ईमानदार से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त समषटभुज के अंतः कोणों का योग निकालने के लिए शानदार एक ट्रिक है, वो आपको आना चाहिए। 2x - 4 कोष्टक के अंदर बंद करना है, मल्टीपल आपको 90 से कराना है, आपका आंसर चुटकियों के अंदर आ जाएगा। देखिए मेरे दोस्ती 2 अक्ष का मान यहां पर होगा, समषट का अर्थ होता है 6, कितना होता है 6, 2 × 6 - 4 मेरे दोस्त इंटू 90। क्लियर है। 6 दूना 12 - 4 कितना बचा भैया 8 बचा, 8 × 90 9 8 72 720 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। एक बार जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान हमें सुन पा रहे हैं, जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है सबसे पहले आप सेशन को लाइक कीजिए। हालांकि आज नौजवानों की संख्या कम है, कोई दिक्कत नहीं, संडे को बड़ा टेस्ट होगा तो सभी नौजवानों को ईमानदारी से देना है। जितने भी आपके मित्र हैं उनको मेरे दोस्ती साथ में लेकर आना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती, 2 संख्याओं का मसप तथा लसप क्रमशः 12 तथा 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मेरे दोस्त एलसीएम एंड एचसीएफ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है। देखिए आप सभी को पता है इसकी ट्रिक होती है मेरे दोस्ती, लसे इंटू मैसे बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये इसकी ट्रिक होती है, नोट कर लेना। लसे आपको मेरे दोस्त 396 दे रखा है, मैं से आपको 12 दे रखा है, पहली संख्या आपको 132 दे रखा है और दूसरी संख्या मेरे दोस्ती आपको निकालना है। क्लियर है। अब मेरे दोस्ती आप इसको काट लीजिए, ठीक है। 4 से काटिए, 4 से 12 3 बार भाग जाएगा, 4 से मेरे दोस्तों 132 के अंदर जाएगा, 4 3 12 4 3 12 33 बार जाएगा। 3 से 33 है, ये 11 बार कटेगा और 11 का मेरे दोस्त 396 के अंदर आप भाग दीजिए, 36 बार जाएगा। तो अक्ष का मान है, दूसरी संख्या है, ये 36 होगी। ऑप्शन इसका मेरे दोस्त सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यदि 12 के घन से 17 का वर्ग घटाया जाए तो कितना मूल्य आएगा। मेरे दोस्तों 20 तक आपको घन वर्ग पहाड़ आने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी मेरे दोस्तों बहुत ही पूछे जाते हैं। हालांकि घन पूछेगा, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप उसको 3 बार मल्टीपल करके निकाल सकते हैं। तो मेरे दोस्तों 12 का जो घन होता है, 12 का घन कितना होता है 1728 होता है, ठीक है। 17 का वर्ग कितना होता है मेरे दोस्तों, 17 का वर्ग होता है 289, कितना होता है 289 होता है मेरे दोस्ती। क्लियर है। तो मेरे दोस्त आपको घटाना है तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1439 बचेगा। क्लियर है। तो ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती बी है, ये राइट होगा,
ये आपको ध्यान रखना है। वर्ग घन पहाड़ी मेरे दोस्तों आपको आने चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट बहुत ही शानदार है मेरे दोस्तों, अनुपात समानुपात से आपके एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कहता है 8:12 समानुपात A:24 में A का मान क्या होगा, ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी नौजवान ईमानदार से अपनी रफ कॉपी के अंदर मिलाएंगे। देखिए मेरे दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ट्रिक लगाना है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, 12 इंटू ए बराबर मेरे दोस्तों 8 इंटू 24। क्लियर है मेरे दोस्तों, ए बराबर क्या होगा रे 8 इंटू 24 बट्टा 12 नीचे आएगा 12 दुआ 24 8 दुआ 16 इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। 16 इज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इसका ए। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। अनुपात समानुपात से आपके एग्जाम में मेरे दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन सी पूछा जाएगा। तो सभी नौजवानों को ईमानदारी से बताना है मेरे दोस्तों, आप इन 15 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर 12 प्लस का आप सही जवाब दे रहे हैं मेरे दोस्तों तो मान के चलिए मैथ की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी है। जिन्होंने पिछले एग्जाम के पेपर देखे हैं तो उन सभी नौजवानों को पता है कि मैथ है वो इससे हार्ड आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी, तो प्यार से दिल से लाइक कीजिए और सभी नौजवान जाते जाते भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सभी नौजवान एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको संडे नाइट 9 PM बड़े मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।